जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे उस समय हमको हीनता का बोध कराने के लिए, अपमान का बोध कराने के लिए उन्होंने हमें नया नाम दिया इंडियन। अपमान, हीनता और शर्मिंदगी से भरे इस शब्द को आज भी हम अपने सिर पर ताज की तरह सजा कर चलते हैं। संसार के सारे देश हमें इंडिया के नाम से जानते हैं और हम भी बड़े गर्व से कहते हैं वी आर प्राउड टू बी इंडियन। लेकिन जिन लोगों को इसका असली अर्थ मालूम है और जिन लोगों को इस शब्द के प्रयोग से हीनता, अपमान और शर्मिंदगी का एहसास होता है, उनके लिए आज मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, हमें स्वतंत्र हुए 75 साल होने वाले हुए, लेकिन एक बात हम लोगों के मन में अभी तक कांटे की तरह खटकती रही कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हुए। अगर हम स्वतंत्र हुए हैं तो हम उन चीज़ों को क्यों नहीं बदल पा रहे जो हमें गुलामी, अपमान और हीनता का बोध कराते हैं। इस बारे में लंबी बहस देश में अलग अलग मंचों पर, अलग अलग समयों पर चलती रही और ये मांग उठती रही कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, क्योंकि हजारों सालों से यही नाम स्वीकार रूप से चला आ रहा है। अंग्रेज़ों के आने के पहले और उससे कुछ समय पहले पीछे जाएं तो मुग़लों के आने के पहले भी हमारे नाम को भारत और भारतवर्ष के रूप से ही पुकारा जाता था और सारा संसार हमें इसी नाम से जानता था। मुग़लों ने इसको हिंदुस्तान नाम दिया, हमने स्वीकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए, हमें हमारी औकात दिखाने के लिए हमें इंडियन शब्द का नाम दिया। आजकल इंडियन शब्द की एक नई व्याख्या देखने में आती है जो मन बहलाने के लिए कर दी गई है कि इंडस रिवर के इधर रहते हैं इसलिए इसका नाम इंडिया है और आप लोग इंडियन हो। लेकिन इसकी मूल जो भावना है, अगर ऐसा होता तो मैं तो नहीं समझता कि केवल भारतीय लोगों को ही इंडियन कहा जाता। अमेरिका में भी रेड इंडियन, उधर भी वेस्ट इंडियन। तो इंडियन शब्द अगर इंडस से जुड़ा हुआ है तो मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि और हिस्सों में, संसार में इंडियन शब्द का अस्तित्व कहाँ से आया। तो इंडियन शब्द का वास्तविक अर्थ मूर्ख, जाहिल, गंवार, बर्बर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख सकते हैं। पिछली वीडियो में इस पर मैंने चर्चा की थी। तो जितने भी देश प्रेमी लोग हैं, देशभक्त मानसिकता वाले लोग हैं, उनके मन में एक प्रश्न कांटे की तरह चुभता रहता था कि ऐसी क्या मजबूरी है कि हम अपने देश का नाम संसार में किसी भी भाषा में लिया जाए तो केवल भारत लिया जाए। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर मेरे पास है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और खुशी की बात है कि उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। ये सुनवाई पिछले शुक्रवार यानी 30 मई को होने वाली थी, लेकिन विभिन्न कारणों से ये नहीं हो सकी। अब 2 जून को ये सुनवाई होगी और पूरी उम्मीद है कि जिस पुरजोर तरीके से यहाँ पर यह वकालत की गई है कि सदियों से, हजारों सालों से हमारे देश का नाम भारत चला आ रहा है, तो वो क्यों नहीं दोबारा से रिकवर किया जा सकता। क्या ज़रूरी है कि अंग्रेजी में हमें इंडिया ही बुलाया जाए। हमारे साथ स्वतंत्र हुआ देश पाकिस्तान, उसने अपना अलग नाम रखा और उसे पाकिस्तान के ही नाम से जाना जाता है।
71 में स्वतंत्र हुआ बांग्लादेश, उसने अपना अलग नाम रखा, उसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका को पहले सीलोन बोला जाता था, उसने भी अपना नाम श्रीलंका रख लिया, उसे श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। ये सब भी उसी औपनिवेशिक साम्राज्य का हिस्सा थे। तो अगर ये सोचा जाए कि हम अपना नाम बदल लेंगे तो उन लोगों को बुरा लगेगा जिन्होंने पहले हम पर राज किया, ये धारणा भी निर्मूल है। ये हम क्यों ढोए जा रहे हैं ये किसी को समझ में नहीं आता था। लगता है अब वो समय आ गया है कि स्वतंत्रता के बाद भी जिस तरह से हम गुलामी के प्रतीकों को ढोए जा रहे थे, एक एक करके उनके हटने का समय आ गया। जैसे कि 370 बहुत लोगों के मन में चुभती थी। एक आम भारतीय जो देश प्रेम की भावना रखता है उसके मन में चुभती थी। तो नेताओं की मैं नहीं कहूँगा, कुछ एजेंडा चलाने वालों की नहीं कहूँगा, पर आम लोगों के मन में चुभती थी, वो हट गई। राम मंदिर वाला मामला लोगों के मन में चुभता था, वो भी हट गया। इसी तरह से ये बहुत बड़ी बात लोगों के मन में चुभती थी कि हमारा नाम इंडिया क्यों है, ये जो हमें अपमानित करने वाला नाम है ये क्यों अभी तक चला आ रहा है। तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सरकार से अभी निर्णय करने के लिए कहा गया है, याचिका में बोला गया है कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि संविधान में अनुच्छेद 1 में संशोधन किया जाए तुरंत, और सारे संसार को बताया जाए कि भारत का नाम किसी भी भाषा में लिया जाएगा तो उसका नाम भारत होगा। इंडिया शब्द से मुक्ति का समय आ गया है। लगता है कि बहुत ही जल्दी, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि 15 अगस्त के आसपास तक अगर भगवान ने चाहा, कानून के लोगों ने चाहा, सरकार ने चाहा, तो हम अपने देश को केवल भारत के नाम से पुकार सकेंगे। गुलामी, जहालत, अपमान, इंसल्टिंग, इनह्यूमिलेशन, जो भी बोलिए, इसका टोकरा हम सिर पे जो रखे चले आ रहे थे, उतार कर फेंकने का समय आ गया है। इस अभियान में मैं देश के साथ हूँ। मुझे उम्मीद है आप भी इनके साथ होंगे। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइए। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि ये खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि एक बार फिर उम्मीद जाग गई है कि जल्दी ही हमारे देश का नाम भारत हर भाषा में होगा, और हम अपने आप को वी आर इंडियन कहकर अपनी हंसी उड़वाने के बजाय वी आर भारतीय कहेंगे, और सारे संसार को अपने आत्मगौरव का अनुभव कराएंगे। हमारी क्रिकेट की टीमों पर भी इंडियन नहीं भारतीय लिखा होगा, हमारे प्रोडक्ट्स पर भी इंडियन नहीं मेड इन भारत लिखा होगा, और सारे संसार को ये संदेश जाएगा कि अब हम पिछड़े गुलाम बर्बर नहीं रहे, अब हम गौरवपूर्ण भारतीय नागरिक हो गए हैं। नमस्कार।